अस्सलामुअलैकुम बच्चों। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा क्लास नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कवर करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो 10.2 नंबर टॉपिक है, हम कवर करेंगे कम्प्लीटली विथ फुली कॉन्सेप्ट के साथ। और हर चीज़ मैं आपको ऑर्गेनाइज वे के अंदर बता दूंगा इस लेक्चर के अंदर। आपको बाद में कोई और चीज़ देखनी नहीं पड़ेगी इस लेक्चर को देखने के बाद। बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा, ज़्यादा लंबी वगैरह कुछ नहीं करूँगा, अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो कॉपी पेन उठा लो, हर चीज़ जो है वो मैं आपको बताता जाऊँ और नोट करते जाएँ आप सब, सही है? अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है? इससे मैं आपको रिकॉल करवा दूँ कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है? उससे रिलेटेड हमने एम सी न्यूमेरिकल भी देखा था, उसके हमने कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह सारी चीज़ें हमने जो है वो डीपली कवर कर ली थी। अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? अब आप यहाँ देखें 10.2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप डिनोट करते हैं सी के साथ, तो पहली बात हो गई ये। और दूसरी बात कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खुद होता क्या है, तो पहले हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक देखें, तो यहाँ तक कि हमें कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है। मैं भी आपको यही बताऊंगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन वेरी सिंपल वर्ड्स आपके बुक के अंदर जो लिखा हुआ है। अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस। आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला है। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपकी चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी, क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। आपका बुक कह रहा है, कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या इसको कहा जाता है? ये कहा जाता है उस अमाउंट ऑफ हीट को, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को जो रिक्वायर है, जो नीडेड है। किसके लिए भाई, किसके लिए? टेम्परेचर को राइज करने के लिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। अब मास क्या होना चाहिए उसका? जिस सब्सटेंस की आप बात कर रहे हैं उसका मास क्या होना चाहिए? 1 किलोग्राम मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब आगे बात, टेम्परेचर इंक्रीज करना है, 1 किलोग्राम मास है, बट कितने डिग्री सेल्सियस या कितने केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है वो भी बता रहा है। यूनिट सेल्सियस, 1 सेल्सियस, 1 केल्विन। तो अगर हम इसको सिंपल करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहता है हमें ये एक अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी है, एक अमाउंट ऑफ हीट है जो कोई भी सब्सटेंस 1 किलोग्राम का हो और उसको 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन टेम्परेचर राइज करना हो, तो जो अमाउंट रिक्वायर होगी हीट एनर्जी की, ज़रूरत होगी जिस एनर्जी की,
इस अमाउंट ऑफ हीट का रिक्वायर होगा जो नीडेड होगी हमें उस टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस की उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को राइज करने के लिए, वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपल वर्ड्स, मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो हमें नीडेड हो या रिक्वायर हो टेम्परेचर को इंक्रीज और राइज करने के लिए 1 किलोग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन टेम्परेचर। सही। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत कम लोग आपको ये बात बताते होंगे कॉन्सेप्चुअली, यार यहाँ पे हमें क्यों कहा गया कि आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं या 1 डिग्री टेम्परेचर केल्विन बढ़ाएं। हम दोनों यूनिट ले सकते हैं यहाँ पे। आप जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसका फॉर्मूला है ये, मैं बताता हूँ, उस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। पहले मुझे एक चीज़ जो है आपको पूछने दो आपसे कि यार यहाँ फॉर्मूले के अंदर देखें कि आपको जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो कह रहे हैं हमें डेफिनेशन के अंदर कि आप सेल्सियस भी यूज़ कर सकते हैं, केल्विन भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैसे? आप एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर सेल्सियस कैसे यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे दोनों फॉर्मूले के अंदर आप टेम्परेचर का यूनिट यूज़ करें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्यों? क्या है ऐसा? क्या है जो हमें समझ नहीं आ रहा? तो इस बात का जवाब जो है आपको इस टॉपिक के एंड में पता चलेगा, जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा। मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा कॉन्सेप्चुअली कि 1 डिग्री सेल्सियस भी हम यूज़ क्यों कर सकते हैं और 1 डिग्री केल्विन भी हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, दोनों को यूज़ करने में डिफरेंस क्यों नहीं आएगा, चाहे आप 1 डिग्री सेल्सियस यूज़ करें चाहे आप 1 डिग्री केल्विन यूज़ करें, क्यों डिफरेंस नहीं आएगा? तो उसका जो रिप्लाई है आपको कॉन्सेप्चुअली एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक जो है वो मिलेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब हम ख़त्म करेंगे इस लेक्चर के अंदर आपको इसका रिप्लाई दे देंगे, इसी वीडियो के अंदर आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो बने रहें, कॉन्सेप्चुअली बात को सुनते जाएं और कहीं भी फोकस ना करें, सिर्फ कंसंट्रेशन से मेरी बात सुने। ठीक। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं, उसकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली, उसको अंडरस्टैंडिंग भी कर ली। अब कहा जाता है कि आपका जो कोई भी सब्सटेंस है, लेट सपोज कोई ए सब्सटेंस है, आइदर सॉलिड आइदर लिक्विड, आइदर सॉलिड और लिक्विड कोई भी हो सकता है। अब इस ए सब्सटेंस को हमने क्या किया, हीट दिया फ्लेम से। अब हीट कौन सी दी? क्यों हमने जो है वो सब्सटेंस को क्यों हीट दी है, क्यों हीट दी है, हीट को हम डिनोट करते हैं क्यों से। सही, हमने सब्सटेंस को क्यों हीट दी है। अब वो जो हमने सब्सटेंस को हीट दी है क्यों नाम से, ये जो हीट है, ये जो हीट क्यों है, जो सब्सटेंस को हमने इस फ्लेम की मदद से दी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे? मास के साथ, इस बॉडी के मास के साथ। इसके साथ उसका जो मास है उसके साथ। देखें, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ। ठीक है, अगर इन्वर्स होती तो 1/m लिखा हुआ होता, तो यहाँ पे 1/m नहीं लिखा हुआ, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही। और आप देखें जो हीट है वो चेंज इन टेम्परेचर के साथ भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज आएगा, जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का किसी भी सब्सटेंस का, उसके चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा, उसका मास ज़्यादा, तो उसके लिए हीट रिक्वायर भी जो होगी वो ज़्यादा होगी उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए। ये फ़र्क है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, हीट कैपेसिटी को अगर आप कांस्टेंट रख दें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रख दें, तो जो आपको हीट रिक्वायर होगी, हीट एनर्जी रिक्वायर होगी वो ज़्यादा रिक्वायर होगी। जितना मास ज़्यादा उतना चेंज इन टेम्परेचर ज़्यादा, जितना जितना मास ज़्यादा उतनी हीट रिक्वायर जो होगी वो ज़्यादा होगी। समझे आप? तो ये कॉन्सेप्ट है। और एक आपके पास बीच के अंदर सी आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जो हीट रिक्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ। तो मतलब जितनी अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी उतनी हीट रिक्वायर जो होगी वो ज़्यादा होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी खुद क्या है भाई, खुद भी वो हीट है ना। तो जितनी ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी उतना ज़्यादा मास होगा, मतलब उतना ज़्यादा टेम्परेचर का चेंज होगा। समझे? तो ये, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखें, मैं आपको सारे एग्जांपल दूंगा, इसके आगे सॉलिड्स के अंदर एग्जांपल आ रहे हैं, लिक्विड्स के अंदर एग्जांपल आ रहे हैं। तो अगर समझ में नहीं आया तो एग्जांपल के अंदर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, तो सुनते रहें। अब आप देखें कि अगर इसका यूनिट की अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, तो इस इक्वेशन को अरेंज करें सी के टर्म्स में। तो सी इधर आ गया, क्यू ऊपर रहा, नीचे आया एम और डेल्टा टी। तो क्यू का यूनिट क्या होता है, हीट का जॉल होता है, तो हमने जॉल रख दिया यहाँ पे।
डिवाइड बाय मास का किलोग्राम, और जो है वो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर का वो क्या होता है, केल्विन। तो यूनिट क्या है, जॉल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। तो जॉल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्यों इनवर्स आया, किलोग्राम को ऊपर लेके आएंगे क्योंकि आपका 1/किलोग्राम 1/kg और 1/केल्विन है, तो दोनों को ऊपर लेके आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो जॉल इंटू किलोग्राम इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। तो ये है एसआई यूनिट। अब यहाँ पे आप केल्विन का टेम्परेचर भी रखें या आप सेल्सियस का टेम्परेचर भी रखें, बात क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स के पढ़ने के बाद इसका रिप्लाई मैं आपको करता हूँ। आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, उनको भी इनका रिप्लाई नहीं आता होगा। क्यों, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं, उनको कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर हम सॉलिड्स की तरफ जाएं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स, तो देखो मैंने आपको जनरल बता दिया, ऊपर फॉर्मूला बता दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट रिक्वायर होती है कोई भी सब्सटेंस हो, उसका 1 किलोग्राम मास हो और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो हम राइज करने जा रहे हों, तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। अब सॉलिड्स की बात करें, तो देखें यार सॉलिड्स के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसी को ही कहते हैं, सॉलिड्स हो या लिक्विड हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वही होगी जो मैंने अभी आपको बताई, सही, उसका कॉन्सेप्ट वही होगा। बट कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप वुड ले लें, आप रबड़ ले लें, आप जो है वो स्टील ले लें, कोई आप कोई स्टील वगैरह ले लें, जैसे ये एग्जांपल के अंदर आपको दिया हुआ है, ये वुड दिया हुआ है, तो उन सब की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। हर सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो है वो जो है वो आपका मटेरियल सब्सटेंस किस किस्म का है। आपका वुड देखेंगे आप, तो उसको ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो है वो राइज करने के लिए, ठीक है, यूनिट टेम्परेचर राइज करने के लिए उसको ज़्यादा हीट रिक्वायर होगी। स्टील के अगर आपको देखेंगे तो स्टील को कम हीट रिक्वायर होगी। अब ऐसा क्यों, मटेरियल है भाई, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, हर किसी का अपना अपना मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है, हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमें नहीं दिया हुआ, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों होता है, किस वजह से होता है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये आपके लेवल से हाई हो जाएगा। तो बस ये याद रखें कि हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से जो है या तो वुड है और स्टील के अंदर फ़र्क है, दोनों के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर फ़र्क है। वुड देर से गर्म होगा, देर से हीटअप होगा, देर से उसका टेम्परेचर यूनिट राइज होगा, स्टील का फ़ौरन राइज हो जाएगा। इसकी वजह से आप देखेंगे, आप कुकिंग करते हैं तो स्टील के बर्तन के अंदर करते हैं, और अगर उसका कोई हैंडल बना हुआ हो स्टील के बर्तन का, वो वुड का बना हुआ होता है, मतलब कोई हैंडल बना हुआ है। देखिए स्टील का अगर मैं आपको बर्तन बनाऊँ, तो ये हैंडल बना हुआ है उसका, अब इस हैंडल के ऊपर जो है वुड लगा हुआ होता है, सम हाउ दिस, देखें आप, तो ये ऐसे है कि हैंडल लगा हुआ होता है वुड का। तो आप यहाँ से जो है ना, कोई बंदा जो है हाथ जो है यहाँ से पकड़ सकता है उस वुड को, और यहाँ पे जो है ना चूल्हे के ऊपर रखा हुआ हो, गैस के ऊपर रखा हुआ हो, फ्लेम यहाँ से हो रही हो, तो ये क्या बना हुआ है, तो ये जो है आपके पास ये जो है स्टील का बना हुआ है सारा, और ये एक वुड लगा हुआ है जहाँ से आप हाथ, जिसको आप पकड़ रहे हैं हाथ से, क्योंकि इस वुड जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता, तो आपको नहीं लगेगा। और यहाँ पे खाना बन रहा है, और खाना भी जल्दी बन रहा होगा क्योंकि आपका जो है वो स्टील जो है कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा और गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद आपके खाने को गर्म करेगा, आपका जो फूड अंदर रखा हुआ है उसको हीट देगा, प्रोवाइड करेगा, और उससे आपका फूड भी बनता जाएगा। तो ये बेनिफिट है इसका भाई। इंसान अल्लाह ताला ने, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपका ब्रेन कितना पावरफुल है, आप क्या क्या नहीं कर सकते। हर चीज़ का, आप जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसका, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, दोनों का फ़ायदा होता है, उठाया जा रहा है, हम लोग दोनों का फ़ायदा उठा रहे हैं, और स्टील को भी काम ला रहे हैं, वुड को भी काम ला रहे हैं, हर चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बेटा पढ़ो, ठीक है, चीज़ों को पढ़ो समझो, फालतू टाइम ज़ाया नहीं करें आप, नहीं तो पछताएंगे आगे जाके। अब नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की अगर हम पढ़ें, तो लिक्विड्स के अंदर भी वही कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जैसे आपने सॉलिड्स के अंदर पढ़ा था, वही जनरल डेफिनेशन कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर हो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए, 1 किलोग्राम लिक्विड का, 1 किलोग्राम सॉलिड का, या आप अगर जनरल कहें तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस का, सही। अब यहाँ पर हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वाटर। अब वाटर की बात करें, और अगर आपके पास जो है वो मरकरी वगैरह हो उसकी बात करें, तो फ़र्क आएगा उसके अंदर, जो मरकरी आपको नीचे दिया हुआ है। अल्कोहल और मरकरी की बात करें, तो अल्कोहल और मरकरी वगैरह जो हैं, इनको जो है वो कम हीट चाहिएगी, और ये जो है वो आपके पास
इनका जो टेम्परेचर है वो राइस हो जाएगा। मगर वाटर को आप ज़्यादा हीट देंगे, हाई हीट देंगे, तभी इसका टेम्परेचर राइस होता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल है, हर किसी को पता होती है, वो होती है 4200, 4200, 4200 जोल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ये वाटर जो है वो गर्म इतना जल्दी नहीं होता। आप देखते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर की 100 होती है। वाटर का टेम्परेचर 100 पे जाके ये बॉयल होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है ना वाटर की यार, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। वाटर का जो टेम्परेचर है वो देर से इंक्रीज़ होता है। मतलब आपने हीट देते जाएँ देते जाएँ देते जाएँ, ज़्यादा हीट जाएगी वाटर के पास, तभी जाके उसका टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, ज़्यादा हीट लेस टेम्परेचर चेंज, मोर हीट एब्जॉर्ब लेस टेम्परेचर चेंज। समझ रहे हैं ना आप? तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, कम टेम्परेचर चेंज होगा वाटर का। अब इसका भी कोई ना कोई बेनिफिट है। वाटर इस वजह से भी, अपनी हाई स्पेसिफिक हीट के होने की वजह से भी, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट प्रोवाइड करता है, बहुत बड़ा बेनिफिट। और बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट भी आप यहाँ नीचे देखें। वो बेनिफिट आपको नीचे डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, चलिए वो देखते हैं। बेनिफिट क्या है वाटर की हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी की वजह से, ये सारा ले रहा, एक ये रहा और एक नीचे ये सारा एक्सप्लेन किया गया है। अब देखें, मैं जो हूँ, सबसे पहले आपको पहले वाला जो है एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको अपनी वर्डिंग के अंदर। देखें, आप जब देखते हैं कुछ आपके पास एरियाज़ होते हैं जिसको आप कहते हैं कोस्टल एरियाज़। कहाँ है कोस्टल एरियाज़? कुछ आपके पास कोस्टल एरियाज़ होते हैं, कुछ एरियाज़ होते हैं इनलैंड रीजन्स होते हैं, इनलैंड एरियाज़ होते हैं। कोस्टल एरियाज़ कौन से हैं? वो एरियाज़ जिस एरियाज़ के अराउंड सी वगैरह, ओशन वगैरह हो। इनलैंड एरियाज़ जैसे आप रेगिस्तान देखें, सहरा देखें, जहाँ पे पानी वगैरह है ही नहीं, बिल्कुल कम पानी, दूर दूर तक आपको कोई नहर वगैरह, कोई सी ओशन वगैरह नज़र नहीं आएगा, ऐसे एरियाज़। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप देखें जो कोस्टल एरियाज़ है उनका टेम्परेचर जो है, ये आप देखें ऑब्जर्व्ड है, ये देखा गया है कि कोस्टल एरियाज़ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, मॉडरेट रहता है, माइल्डर रहता है। ठीक है, माइल्डर होता है, मॉडरेट होता है, मतलब कांस्टेंट, इतना हाई, ज़्यादा हाई ज़्यादा लो नहीं होता। लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है कोस्टल एरियाज़ का। ज़्यादा मुश्किल वर्ड नहीं यूज़ करा मैं। लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब मॉडरेट होता है, टू हाई नहीं, ना ही टू लो टेम्परेचर, ऐसे। बट इनलैंड रेवेन्यू का इसका टोटली कॉन्ट्राडिक्ट होता है, दिन के टाइम में ज़्यादा हाई, रात के टाइम में ज़्यादा लो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके पास कोस्टल एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर सराउंडिंग में वाटर हो गए, ओशंस होंगे, लेक्स होंगे, तो डे टाइम में वाटर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो डे टाइम में आपकी सन की हीट जो आएगी सारी वाटर के पास जाएगी मैक्सिमम, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। रात के टाइम में सराउंडिंग का टेम्परेचर लो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि वाटर ने जो हीट एब्जॉर्ब की है उसको रिलीज़ कर देगा वो सराउंडिंग के अंदर। समझ रहे हैं? तो ये वाटर काम करता है। मगर इनलैंड रीजन के अंदर वाटर है ही नहीं, आपके पास सोइल है, जैसे आप रेगिस्तान वगैरह साइड चले जाते हो, वहाँ पे सोइल ही होती है आपके पास, सही है। तो वहाँ पे क्या होगा, डे टाइम में वाटर है नहीं, तो सन से हीट आ रही होगी, सारी हीट सराउंडिंग में होगी, तो हाई टेम्परेचर। रात को सन है नहीं, टोटल जो है वो ठंड हो जाएगी, वहाँ पे लो, बिल्कुल लो टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये रीजन होता है। तो इस सारा यही एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने आपको जो है वो एक स्टोरी के अंदर छोटा सा करके एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और चीज़ यहाँ पे आपको दी गई है, ये रहा, ये है आपके पास जो है ऑटोमोबाइल इंजन। ऑटोमोबाइल इंजन क्या है? ऑटोमोबाइल इंजन, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास वाटर को इधर कूलिंग सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। ये कूलिंग सिस्टम दिया गया है आपके पास ऑटोमोबाइल इंजन का, कूलिंग सिस्टम है ऑटोमोबाइल इंजन का, जिसके अंदर वाटर को यूज़ किया जाता है। तो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो उसको एबिलिटी देती है कि वो स्टोर करे, हीट को ट्रांसफ़र करे। तो उसके अंदर आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं, मैं आपको ये सारा एक्सप्लेन करता हूँ, ये वाला एक्सप्लेन करता हूँ सारा, यही यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो बिला वजह हम जो है ना रट्टे वाले काम नहीं करते, एक एक लाइन को पढ़ते जाएं। मैं आपको फिगर से कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ, ठीक है? फिर आप जो है वो जो है वो रीड भी कर लें, या मैं भी रीड करवा दूँगा ऊपर ऊपर से, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बता चुका होऊंगा। तो अब देखें, आपके पास यहाँ पे जो है वो एक फ़ैन लगा हुआ है, और ये जो है एक रेडिएटर लगा हुआ है आपके पास। ये एयर का फ़्लो आ रहा है अंदर की तरफ, फ़ैन की वजह से। फ़ैन जो है वो एयर के फ़्लो को फ़्लो करवा रहा है, फ़ैन के ऑन होने की वजह से। ये फ़ैन जो है वो ऑन होता है, फ़ैन
क्या करता है, एयर को फ्लो करवाता है, ड्रॉ करवाता है रेडिएटर से। क्या करवाता है, ड्रॉ करवाता है रेडिएटर से, ड्रॉस। अब यहाँ देखें कि दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक तो एयर ड्रॉ होगी रेडिएटर से। पहले जो सुनते जा मैं क्या कह रहा हूँ, फैन क्या करेगा, एयर को ड्रॉ करवाएगा रेडिएटर से, मूव करवाएगा। रेडिएटर आपके पास ये रहा, सही। रेडिएटर से वाटर का क्या होता है, मूव होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे मूव होता है, पहले मेरी बात सुने, सारी चीज़ें देखते जाए। यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, ये रेगुलेट करता है वाटर को। हॉट वाटर होगा तो एंटर होने देगा, हॉट वाटर नहीं होगा तो एंटर होने नहीं देगा। थर्मोस्टेट यहाँ लगा हुआ है, ये इंटर करेगा वाटर को यहाँ से रेडिएटर के अंदर। अगर हॉट वाटर होगा, यहाँ से देखें, फिर से मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ये गिचमिच हो गया, इसको मैं कलर रेड कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये थर्मोस्टेट है, ये यहाँ से फ्लो करवाएगा वाटर को। अगर वाटर जो है वो हॉट होगा, हॉट नहीं है तो थर्मोस्टेट जो है वाटर को अलो नहीं करेगा कि यहाँ से क्या करे, वो पास कर सके वाटर, सही। यहाँ पे सिलेंडर्स लगे हुए हैं कुछ, जहाँ से वाटर जो है वो फ्लो करता है। सिलेंडर से यहाँ पे जो है वो फ्यूल बर्न होता है, ठीक है, तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे कुछ आपके पास दो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, वो उन्होंने फिगर के अंदर नहीं बताई गई आपको। उन दोनों चीज़ों का नाम है, एक तो ये जैकेट्स, और दूसरा जो है आपके पास वो है यहाँ पे एक पंप लगा हुआ होता है, वाटर पंप। वाटर जैकेट्स एंड वाटर पंप, ये नहीं दिया हुआ। वाटर पंप जो है वो, पंप जो है वो क्या करता है, आपके वाटर को जो है पुशअप करता है, पुश करता है, ठीक है। कैसे पुश करता है, पहले तो आप यहाँ देखें वाटर का फ्लो, फिर मैं आपको पंप और जैकेट्स वगैरह का बताता हूँ। तो यहाँ देखें, वाटर जो है वो ऐसे फ्लो करता जाता है, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये आगे से मूव करता हुआ जाएगा पूरे सिस्टम से, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ से मूव करके ऐसे मूव होता जाएगा वाटर की जो मूवमेंट है वो इस तरीके से होती जाएगी। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे एक पंप लगा हुआ होता है, यहाँ पे पंप, वाटर पंप, तो क्या करता है, यहाँ से आने वाले कूल वाटर को रेडिएटर क्या करता है, वाटर को कूल करता है। तो यहाँ से कूल आने वाले वाटर को यहाँ मूव करवाएगा, यहाँ मूव करवाएगा, पंप पुश करेगा वाटर को, तो यहाँ से वाटर मूव करेगा यहाँ से, यहाँ पर अब जैकेट्स बने हुए होते हैं, वाटर जैकेट्स बने हुए होते हैं इस जगह पर वाटर जैकेट्स बने हुए होते हैं, तो आपको दिए नहीं गए। तो आप सिंपल अंडरस्टैंड कर लें कि यहाँ से क्या करेगा, सिंपली अगर कहें तो वाटर पुश होगा यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से वाटर मूव करेगा सारा, ये सारे सिस्टम आगे कनेक्ट होगा, वो मूव करता हुआ यहाँ से आएगा वाटर, तो वाटर मूव करके यहाँ जाएगा, यहाँ पे पुशेगा। तो अगर वाटर ने इस साइड के ऊपर, इस वाले साइड के ऊपर वाटर ने अगर हीट को एब्जॉर्व करके हॉट बन गया होगा वाटर, तो रेडिएटर अलो करेगा उसको, और वाटर यहाँ से फिर से मूव करेगा। तो और ये जो फैन है ये चल रहा होगा, और फैन क्या करेगा, एयर को ड्रॉ करवाएगा, तो यहाँ पे जो वाटर होगा वहाँ से एयर मूव करेगी, तो जो एनर्जी होगी ना वाटर के अंदर, उसको एब्जॉर्व कर लेगी, तो वाटर जो है वो कूल डाउन हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि इंजन के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है, इंजन गर्म होता है, उसको ठंडा किया जाता है। कैसे, वाटर को यूज़ किया जाता है, रेडिएटर को यूज़ किया जाता है। रेडिएटर क्या है, रेडिएटर बेसिकली ये जो लगा है वैसे हम रेडिएटर कहते हैं। ये क्या करता है, फ्लूइड से हीट को निकाल के सराउंडिंग के अंदर ट्रांसफ़र करता है फैन के साथ मिलकर। तो ये जो सारा सिस्टम है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, मैंने आपको यहाँ पे पूरी स्ट्रक्चर फोटो के अंदर समझा दिया, पढ़ा लिया, सही। देखिए, टू होड होगा तो थर्मोस्टेट अलो करेगा, ओपन करेगा, एंटर करेगा रेडिएटर के अंदर, रेडिएटर के अंदर एंटर होगा, फैन ड्रॉ करेगा आउटसाइड एयर, तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो कूल हो जाएगा, तो कूलिंग सिस्टम। तो इससे क्या होगा, आपका जो है वो इंजन जो है वो गर्म नहीं होगा, ठंडा रहेगा, ये साइकिल जो है रिपीट भी होती हुई जाएगी। और प्रेशर जो है ना रिलीज़ करने के कुछ कैप्स भी लगी हुई होती है, यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ कैप लगी है, जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, ज़्यादा हाई प्रेशर, वो रिलीज़ हो जाता है, ताकि वो जो है ना कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो इसके बाद जो है वो फाइनली आज का जो हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। अब एक सवाल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे सेल्सियस और केल्विन क्यों यूज़ किया गया है साथ में। तो हमारा जो सवाल था, सेल्सियस और केल्विन साथ में क्यों यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप केल्विन के साथ सेल्सियस क्यों यूज़ कर सकते हैं, या तो सेल्सियस लें या केल्विन लें, क्यों। मैंने आपको पीछे एक्सपेंशन के अंदर पढ़ाया था, थर्मल एक्सपेंशन के अंदर, कि यार आप जो है या तो केल्विन ले लें या तो सेल्सियस लें। इस फॉर्मूले के अंदर आपका डेल्टा एल था, बराबर था एल नॉट के, और साथ में अल्फ़ा था, डेल्टा टी था। तो ये जो टेम्परेचर हम ले रहे थे ऊपर क्वेश्चन के अंदर, आपको मैं दिखा भी दूँ, हमने पढ़ा था यहाँ पे, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, सेल्सियस केल्विन एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आपके पास जो है वो केल्विन लें या सेल्सियस लें, आपके पास आंसर सही आएगा, ठीक है, आंसर आपके पास सेम आएगा। क्यों, ऐसा क्यों भाई, देखें,
क्या होता है कि चेंज इन टेम्परेचर है, अगर आप सेल्सियस के अंदर कैलकुलेट करें, अगर आप कैलकुलेट करें किसके अंदर, केल्विन के अंदर, सेम आएगा। लेट सपोज आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है, हमने जो टेम्परेचर है वो इनिशियली जो है वो टेम्परेचर किसी ए ब्लॉक का 25 था, फिर हमने उसी ब्लॉक को होट करके उसका टेम्परेचर जो है वो 50 कर दिया, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस उसी ब्लॉक का हमने जो है 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब आप क्या करें, डिफरेंस में कितना आ रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है, सही। अब क्या करें, आप इसी 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करें, 25 प्लस 273, ठीक है। और 50 को भी क्या करें, 50 प्लस 273 कर दिया, ये दोनों प्लस हो गए। अब इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो ये क्या होगा और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप देखें 50 प्लस 273 माइनस 25 माइनस 2, यहाँ पे प्लस कर दें और डिफरेंस ले रहे हैं 273, सही। तो इस वाले को माइनस कर रहे हैं हम इस वाले के साथ, तो क्या होगा आप देखें कि सबसे पहले आप देखें माइनस अगर हम करेंगे तो 25 भी माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 25 भी माइनस में हो जाएगा, 27 भी माइनस में हो जाएगा, दोनों क्या होंगे, माइनस में होंगे, माइनस। तो ये इससे कट गया, 50 में से 25 गए तो आपके पास 25 ही बचे। तो चेंज इन टेम्परेचर सेम रहता है दोनों के अंदर, समझे। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट्स, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।